श्रीमान वेदपाल चपराना जी, जो कि गौतम बुद्ध नगर और जिला गाजियाबाद के जिला कमांडेंट हैं, और आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और लगातार आप सरकारी पद पर होते हुए और व्यस्तम शेड्यूल से होते हुए आर्य समाज के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सीधा आग्रह करना चाहूँगा श्रीमान वेदपाल चपराना जी से, जिला कमांडेंट गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर होमगार्ड। सर आप आए, आप निरंतर सरकारी ड्यूटी से व्यस्त होते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद आर्य समाज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हैं। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। इस राष्ट्र निर्माण शिविर के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच, समस्त विद्वज्जनों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, मैं जब मुझे अरविंद आर्य जी ने बताया कि एक कार्यक्रम है, आपको आना है, तो मेरे पास निश्चित रूप से 2 जनपद हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं फिर भी भाई अरविंद जी के आदेश पर मैं यहाँ पहुँचा। लेकिन यहाँ देख करके बहुत अच्छा लगा। ये भारत जो देश है, ये ऋषियों का देश, तपस्वियों का देश, योगियों का देश, मनीषियों का देश, विद्वानों का देश था। लेकिन बीच के कालांतर में इसमें कुछ ऐसी कृतियाँ आईं कि हम शिक्षा से दूर हो गए, और जिस शिक्षा से हम दूर हुए वही राष्ट्र का निर्माण करती थी, वही समाज का निर्माण करती थी। लेकिन उस शिक्षा से हम ऐसे वंचित हो गए और हम कुरीतियों में जकड़ लिए गए। परमपिता परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा हुई कि स्वामी दयानंद जी जैसे ऋषि इस देश में पैदा हुए, जिन्होंने पुनः इस वेदों की जो ज्योति थी उसको पुनः जलाया और हम सबको इतना सामर्थ्यवान बनाया कि आज हम पुनः राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। भारत विश्व गुरु था, पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मेरा सब बच्चों को जो यहाँ आए हैं उन सबको ये आशीर्वाद और एक निवेदन कि आप सच्चे अर्थों में राष्ट्र का निर्माण करें। राष्ट्र निर्माण में जो आज भी व्याधियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो बाधाएं हैं, वो मेन है भ्रष्टाचार। मैं समझता हूँ अगर आप ऋषि देव दयानंद जी के वचनों से जुड़ गए, अभी जो जिस पुस्तक का यहाँ वितरण हो रहा है, सत्यार्थ प्रकाश, देखिए मैं अपना परिचय, ज़्यादातर लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा गांव सेतकुआं है, मेरठ हापुड़ के बीच खरखोदा के पास मेरा गांव है, जहां मैं पैदा हुआ। मैं अपनी माता का ऋणी हूँ। मेरी माता अनपढ़ है, उसने मेरा नाम वेदपाल रख दिया, और मुझे इस वेदपाल नाम से ऐसी प्रेरणा हुई कि मैंने हाई स्कूल में मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा पहली बार। मेरे क्षेत्र में मेरी किसी रिश्तेदारी में कोई आर्य समाजी नहीं है, आज भी नहीं है। बड़ा दुखद मैं मंच से कहना चाहूँगा कि इसका प्रचार प्रसार ठीक से हो। लोग सच्चे अर्थों में आर्य समाजी भी इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। लेकिन मैं कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे जिसके कारण मैं जुड़ा, और मैंने जब बीएससी में मैं आया तो मैंने चारों वेद पढ़े। मेरे प्रैक्टिकली सब्जेक्ट थे, लेकिन मैंने फिर भी चारों वेदों का अध्ययन किया। मेरे घर पे चारों वेद हैं, और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ चारों वेदों का, जिन जिन पुस्तकालय से मैं जुड़ा हूँ, चारों वेदों का मैं वहाँ पुस्तकों को भेंट करता हूँ। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर हमने एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, और मैं आपसे नहीं कह रहा, ये प्रैक्टिकली बात कह रहा हूँ, यहाँ जो बच्चे हैं गौर से सुने, यहाँ बागपत बड़ौद के पास में एक बरवाला गांव है, वहाँ के एक इमाम को किसी अरविंद भाई जैसे ने, अजय वीर भाई जैसे ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दे दिया, और वो इमामगिरी छोड़ करके महेंद्रपाल आर्य मंच सब जानता है, महेंद्रपाल आर्य के नाम से आज वो आर्य समाज से जुड़ गए हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को जो ले जा रहे हैं, बड़ों से भी निवेदन है कि वो इसको घर की 100 पीस ना बनाएं। चाहे इसका एक समोल्लास पढ़ें, एक समोल्लास नहीं पढ़ सकते हो, एक पेज पढ़ें, लेकिन मेरा करबद्ध निवेदन है कि इसको जरूर पढ़ें। और अगर आपने इसको पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आत्मसात कर लिया तो निसंदेह आपका जीवन तो स्वर्ग हो ही जाएगा। लेकिन जिस राष्ट्र में आप काम करेंगे, मैं तो समझता हूँ भारत में सबको करना चाहिए,
तो वो राष्ट्र निश्चित रूप से राष्ट्र शिरोमणि होगा और हम दुनिया में फिर विश्व गुरु बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य समाज।